मैं गवर्नमेंट बंगले में रहता हूँ, तो पहले मेरी गाड़ियाँ अलग थी, प्राइवेट थी, तो मुझे पेट्रोल डीजल भरना पड़ता था। अब सरकारी बंगले में लगा तो बिजली फुकट मिल गई, तो मेरे कार का खर्चा ही कुछ नहीं है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ठोकनाड़ा मारने में कोई मतलब नहीं। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में हो जाएगा, तो रोड तो अच्छे बने, पर अगर फ्यूल बदल जाएगी, और वो बदल रही है, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG, हाइड्रोजन। अभी मुझे याद आया, मैं ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था, प्रेसिडेंट के लिए खड़ा था विद्यार्थी परिषद से, तब बड़ी भुखमरी थी, पैसे नहीं रहते थे। आप जरा अच्छे दिनों में हो। अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे प्राध्यापक अनिल सोले, वो मेयर थे, और मैंने उनको बुलाकर कहा कि अपना टॉयलेट का पानी अपने को बेचना है। अब मैं प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बना रहा हूँ। अभी मुझे याद आया, मैं ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था, प्रेसिडेंट के लिए खड़ा था विद्यार्थी परिषद से, तब बड़ी भुखमरी थी, पैसे नहीं रहते थे। आप जरा अच्छे दिनों में हो। तो मेरे पास एक लूना थी, वो लूना पर डबल सीट बिठाता था। कभी एक आधे बार मौका तो मैं देखो, अभी तो वैसे वजन मेरा कम हुआ है, तो लूना पे जाते थे। परसों मैंने इलेक्ट्रिक लूना लॉन्च की, चल मेरी लूना, दिल्ली में। मेरे को इतना आश्चर्य लगा कि मैं जब लूना चलाता था, मैं बात कर रहा हूँ 78-80 की, तब मेरी लूना मुझे जो पेट्रोल 40-45 रुपए भाव था, और मेरा पर किलोमीटर खर्चा आता था 40 पैसा। और कल 2 दिन पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक लूना लॉन्च की, जो उससे पुरानी लूना से बहुत मजबूत है। वो लूना कीमत उसकी 69,000 है, पर उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 10 पैसे है। तो स्पाइस जेट का एक विमान मैंने बहुत पीछे पड़कर देहरादून से दिल्ली लाया, जिसमें 50% बायो एविएशन फ्यूल थी। जब विमान के लिए अजय सिंह जी को मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरा विमान कल अगर इंजन बिगड़ गया तो क्या करना। मैंने बोला तेरे बहुत काम किए, एक बिगड़ गया हमारे नाम पे लगा देना। तो पहला विमान सक्सेसफुली आया। 2 साल पहले 26 जनवरी के दिन हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट पूरे 100% बायो एविएशन फ्यूल पे चले, और अभी विस्तारा का एक हवाई जहाज प्राज इंडस्ट्रीज के बायो एविएशन फ्यूल पर चला। तो अब किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, विटामिन दाता और हवाई ईंधन दाता बना। वैसे मैं किसान हूं, और मैं जितना कुछ बोल रहा हूं उसका सब प्रयोग करता हूं। मेरे सामाजिक उपक्रमों का टर्नओवर 2,500 करोड़ है। तो मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतना विद्वान नहीं हूं, मैं बड़ा मीडियोकर इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अब योगायोग से मुझे 7 डिलीट्स मिली है, उसमें से 4 एग्रीकल्चर साइंस की है और 3 बाकी इंजीनियरिंग में। पर मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ था, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लग गई थी, तो मेरा परसेंटेज आया 52%, और साइंस में मेरा परसेंटेज है 49.26%। तो प्रोफेशनल कॉलेज के में 50% मार्क चाहिए मिनिमम, उसमें मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, इसलिए मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। मैं इंजीनियर नहीं हूं। मेरे बारे में एक मिस इम्प्रेशन बहुत लोगों में है कि मैं इंजीनियर हूं और इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हूं, ऐसा मैं नहीं हूं। तो वाजपेयी जी ने राम नाईक जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ब्राजील गया था, उसमें मुझे भी भेजा था। तो स्वाभाविक रूप से आउट ऑफ बॉक्स कोई आइडिया होती है, तो हमारे सिस्टम में उसके ऊपर विश्वास करने के लिए बहुत समय लगता है। और यही रहा कि इसके बारे में सुदर्शन जी कहते रहे, पर उनको जितना सीरियस लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। बाद में हम लोग बोलते रहते थे, तो मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, और मैं बार बार बोलता था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो मुझे कहते थे क्यों बोलते हो, ये होने वाला नहीं है। तो आज एक होते हुए दिख रहा है, और इसलिए इस कंसेप्ट को आप जैसे लोगों ने अच्छी तरीके से समझना बहुत आवश्यक है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में अगर हम टेक्नोलॉजी लाएंगे तो बड़े प्रमाण पर इसमें हमारी बचत होगी। कचरे से पैसा मिलेगा, और जब कचरे में वैल्यू क्रिएट होगी तो कचरे के लिए दंगे होंगे, झगड़े होंगे। जैसे फ्लैश के लिए पॉलिटिकल प्रेशर आता है, इसको दो उसको दो, तो कारपोरेशन और नगर परिषद के कचरे के लिए आने वाले समय में झगड़े होने वाले हैं। तो लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, तुम बोलते इथेनॉल भी करो, मेथेनॉल भी करो, CNG भी करो, LNG भी करो, हाइड्रोजन भी करो, इलेक्ट्रिक भी करो,
ये सब बोलते हो, फिर सबने किया तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने बोला तुम्हारे और तुम्हारे 10 पीढ़ियों में जितना दम होगा, कितना भी तैयार करोगे तो भी पेट्रोल डीजल का इम्पोर्ट कम होने के लिए बहुत कष्ट लेने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी टाटा और लेलैंड के ट्रक मैंने लॉन्च किए हैं, आईसी इंजन में इथेनॉल यूज होता है, अपना हाइड्रोजन यूज होता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये फ्यूल, ये जो सेक्टर है, इसमें इतना ताकत है, इतना दम है, इतनी डिमांड है कि हमारे ताकत के बाद 10 गुना ज़्यादा भी करेंगे तो फिर एक्सपोर्ट। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुझे मिली थी, सीलोन के प्रधानमंत्री श्रीलंका के, वो सब अपने से लेने के लिए तैयार है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे प्राध्यापक अनिल सोले, वो मेयर थे, और मैंने उनको बुलाकर कहा कि अपना टॉयलेट का पानी अपने को बेचना है। तो उन्होंने मुझे कहा नितिन जी तुम कुछ भी फंडा बताते हो, कौन लेगा? अरे मैंने बोला तुम सुनो तो मेरी बात। और हमने यहाँ उस समय JNRUM में हमारे पूरा टॉयलेट का पानी शुद्ध किया, और कोराडी और खोपरखेड़ा 2 जगह पर 5000 मेगावाट के लिए हम पूरा यूज वाटर रिसाइकलिंग करके सप्लाई कर रहे हैं, और हमारी कारपोरेशन 300 करोड़ रुपए साल की कमा रही है। तो पहली बात, वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में हो जाएगा। तो रोड तो अच्छे बने, पर अगर फ्यूल बदल जाएगी, और वो बदल रही है, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG, हाइड्रोजन, ये आ जाएगा, तो मेरा विश्वास है कि 2024 समाप्त होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, 9% पे आएगी। अगर ये 14-16 से 9 पे आ गई तो 5% अगर कम होगा तो वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट, जिससे हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा, हमारी इकोनॉमी समृद्ध और संपन्न होगी। अब मैं प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बना रहा हूँ, और गन्ना काटने के लिए जो मशीन चलती है उसमें 50% डीजल के साथ डाल रहा हूँ, तो वो आता है 36 रुपये लीटर, डीजल 110 रुपये लीटर। तो मेरा कहना यह है कि प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बन सकता है। प्लास्टिक से बहुत सी इंडस्ट्री आई है। फिर एल्यूमिनियम, कॉपर, मेटल जो होगा वो रिसाइकलिंग होगा, ग्लास का रिसाइकलिंग होगा, जो पत्थर वगैरह होंगे वो कंस्ट्रक्शन के काम में आएंगे, और ऑर्गेनिक वेस्ट जो होगी उससे मीथेन तैयार होगा, और मीथेन से बायोडाइजेस्टर में मीथेन तैयार होकर उससे हाइड्रोजन तैयार होगा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ठोकनाड़ा मारने में कोई मतलब नहीं। यू हैव टू प्रूव इट। और आप ऐसी लीडरशिप दो जो मैं अक्सर कहता हूँ, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। जो करना करो, ठोको, बनाओ, तो आप कुछ करके दिखाओ। आप ही देश का भविष्य है, आप ही करेंगे तो एक दिन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 2070 में कार्बन न्यूट्रल की तरफ हमको जाना है। हम सब गति बढ़ाएंगे तो हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे।